दिल्ली से बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया। इस बार हरियाणा की झोली में संगठन की दो बड़ी जिम्मेदारियां आई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम का ऐलान किया। हरियाणा से राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अरुण यादव को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया। वहीं राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया को भी राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में हरियाणा की ताकत अब और बढ़ गई है। नई टीम में प्रदेश के दो नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी ने हरियाणा को राष्ट्रीय संगठन में खास तवज्जो दी है। संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के साथ ही बीजेपी के केंद्रीय संगठन में उनका कद और भूमिका दोनों बढ़ गए हैं। संजय भाटिया हरियाणा बीजेपी में संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले नेता हैं। अब पार्टी ने उनके अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद संगठन में उनकी भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ना तय माना जा रहा है। अरुण यादव को नई जिम्मेदारी। वहीं अरुण यादव को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। डिजिटल दौर में बीजेपी के सोशल मीडिया नेटवर्क को मजबूत करने और पार्टी के संदेश को देश भर में तेजी से पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम होगी। यानी संगठन के साथ साथ बीजेपी ने डिजिटल मोर्चे पर भी हरियाणा को बड़ी जगह दी है। डॉक्टर सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया को भी पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पूनिया इससे पहले हरियाणा के प्रभारी के तौर पर भी संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में हरियाणा से जुड़े संगठनात्मक समीकरणों में उनका अनुभव पार्टी के लिए खास मायने रखता है। बीजेपी की नई टीम में वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और नए चेहरों की ऊर्जा का संतुलन दिखाई दे रहा है। पार्टी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय सचिवों समेत नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। नितिन नवीन की टीम का नया गठन हुआ है, यानी नई टीम तैयार हो चुकी है। इस टीम की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा से संजय भाटिया, जिस प्रकार से उन्हें भी नियुक्त किया गया है, पूरी लिस्ट अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से लगातार इंतजार भी हालांकि किया जा रहा था कि लिस्ट कब तैयार होगी, यानी लगातार उन्हें जिम्मेदारी तो दे दी गई है, यानी नितिन नवीन को जिम्मेदारी तो दे दी गई है, मगर टीम उनकी तैयार नहीं हुई है। आखिरकार काम किसके साथ करते हुए नजर आएंगे। अब जो नई टीम तैयार हुई है तो कुल मिलाकर 13 राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। जिसके अलावा राष्ट्र महामंत्री की बात की जाए तो बीएल संतोष बरकरार रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्र सह महामंत्री 2 नाम हैं, शिव प्रकाश और सौदान सिंह, मुंबई से हैं, चंडीगढ़ से हैं दूसरे। वहीं राष्ट्र महामंत्री की बात की जाए तो 8 नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें से संजय भाटिया भी हैं। इसके अलावा सतीश पूनिया की बात की जाए तो राजस्थान से आते हैं, उन्हें भी राष्ट्र महामंत्री बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर राष्ट्र मंत्री की हम बात करते हैं तो 16 नाम शामिल है। इसमें से स्मृति ईरानी की बात की जाए तो उनका नाम भी शामिल है, संदीप पाठक का नाम शामिल है, यानी कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राष्ट्र कोषाध्यक्ष की हम बात करते हैं, यानी ट्रेजरर की बात की जाए तो पीयूष गोयल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जो सह कोषाध्यक्ष होंगे वो राजेश मंगल रहने वाले हैं। वहीं राष्ट्रीय कार्य प्रभारी, सह प्रभारी, नॉर्थ ईस्ट संयोजक, यानी तमाम जो टीम है वो नितिन नवीन की तैयार हो चुकी है। अब जरूरी ये हो जाता है, क्योंकि जब नितिन नवीन को नियुक्त किया गया था तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अटकलें विपक्ष के द्वारा जरूर लगाई जा रही थी कि अभी भी जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है ऑफिशियली, मगर जिम्मेदारी उनके हाथों में नहीं है। मगर जिसके बाद अब टीम तैयार हो चुकी है। वहीं अगले वर्ष कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। ये टीम का इंतजार लगातार किया जा रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि इस बुलंदी के साथ जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी की वो नजर आती है। और आने वाले चुनाव में खास तौर पे उन राज्यों की बात की है जहां पर चुनौतियां काफी ज्यादा है, जैसे पंजाब राज्य हो जाता है, वहां पर क्या कर गुजरती है भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन की ये नई टीम। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।
कुल मिलाकर बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में हरियाणा का कद और मजबूत हुआ है। संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री और अरुण यादव को सोशल मीडिया की अहम जिम्मेदारी मिलने से प्रदेश की आवाज अब पार्टी के केंद्रीय संगठन में और मजबूती से सुनाई देगी। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली इन जिम्मेदारियों के साथ हरियाणा के ये चेहरे बीजेपी के संगठन को कितनी नई धार देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बीजेपी की नई टीम में हरियाणा का दबदबा दिख रहा है। हरियाणा के दो नेताओं को काफी बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिली है। इसी पर आइए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले पैनलिस्ट से मिलवाती हूँ। प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, बहुत स्वागत है। एनपी चौहान जी, आपका भी स्वागत है, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साहिलदीप कासवान, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आप आईएनएलडी प्रवक्ता हैं। एक एक करके आ जाऊंगी। प्रियदर्शनी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा के दो नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप प्रदेश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखती हैं? जी, एक तो प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है और आपको इसको दो नहीं बोलना चाहिए नियुक्तियां। मुझे लगता है कि इसको हमें 4 नियुक्तियां बोलनी चाहिए, क्योंकि बिप्लब जी जो कि त्रिपुरा के सीएम थे वो भी हमारे सह प्रभारी थे। उसके बाद हमारे सतीश पुनिया जी जो कि प्रभारी हैं हमारे, अभी भी प्रभारी हैं हमारे। जी, सतीश पुनिया जी जो राजस्थान से थे वो महामंत्री बने हैं। उसके बाद संजय भाटिया जी बने हैं और उसके बाद अरुण यादव जी सोशल मीडिया हेड थे हमारे प्रदेश में और मैंने खुद उनके साथ बहुत काम किया है क्लोजली, और सतीश पुनिया जी के साथ भी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और इसको हमें दो तो हरियाणा के कोटे से हुए, लेकिन ये जो बाकी 2 लोग हैं जो 2 हरियाणा के कोटे से हुए इसके लिए 2 बोला। बाकी जिन 4 जिम्मेदारियों का और जिन 4 नामों का आप जिक्र कर रही हैं बहुत विस्तार से मैंने उस पर रिपोर्ट दिखा दी है मैम। हरियाणा के जो कोटे से हैं इसके लिए 2 बोला। आगे बताएं आप उपलब्धि के बारे में। हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सतीश पुनिया जी का भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर वर्चस्व, मतलब रिस्पेक्ट रहा है, जिस तरीके से आशीर्वाद रहा है, उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं और मुझे लगता है कि ये सारे नाम जो थे ये डिजर्विंग थे। इन्होंने जिस तरीके से संगठन में मेहनत की है और अपना मुकाम हासिल किया है, ये साफ दिखाता है। अच्छा, आप इनमें से कोई भी आप नाम देखेंगे, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं है। मजेदार बात यह है कि ये सब आम परिवारों से हैं। ये कोई बड़ा नाम नहीं है, ये कोई इंटाइटल्ड नाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ साफ साफ दिखाता है। इनफैक्ट मैंने पूरी लिस्ट भी देखी थी, आपके यहाँ आने से पहले मैं पूरी लिस्ट देख रही थी, उसमें कितनी महिलाओं को जगह दी। 33% की जो आरक्षण की बात हम लोग लोकसभा विधानसभा में कर रहे हैं, वो 33% आरक्षण हमने अपनी लिस्ट में भी दिया है, पहली बात। दूसरी बात की महत्वपूर्ण बात कि हमने बहुत युवाओं को उसमें चांस दिया है, जो कि 40 से 55 के बीच के जो एक वर्ग है उसको हमने किया है। दूसरी बात कि यहाँ पे मीडिया सह प्रभारी भी बने हैं हमारे सिद्धार्थ यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो भी बने हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के लिए तो ये बहुत गुड न्यूज है, बहुत गुड न्यूज है। हरियाणा के लिए कितना बड़ा गुड न्यूज है? एनपी चौहान, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि अरुण यादव या संजय भाटिया को जो नई जिम्मेदारी मिली है, जो नई नियुक्तियां हुई हैं तुरंत प्रभाव से जिन्हें लागू किया गया, उसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी संगठन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी? चौहान जी, देखिए मैडम मनीमाका जी, पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जो प्रदेश की जनता और देश की जनता की समस्याओं को भी उठाते हो, साथ साथ में राजनीति पे भी आप अच्छी चर्चा करवाते हो और सभी को बराबर मान के आप समय देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। थैंक यू सर। और जो प्रदेश की जनता इस वक्त आपके चैनल को देख रही है, देश की जनता, तमाम लोगों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, कांग्रेस परिवार की तरफ से और प्रवक्ता होने के नाते पूरे प्रदेश से। और प्रियदर्शनी जी और जो दूसरे प्रवक्ता साथी हैं उनको भी मेरी राम राम। देखिए मैडम, बोलने से पहले मैं कहता हूं, ये प्रियदर्शनी जी जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं जी, ये कई बार बीच में डिस्टर्ब बहुत करती है। अब मैं बोलूंगा
तो मेरा नंबर जब तक आप दोगे, जब तक मैं बात रखूंगा। जब आप मना बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए, मेरे पास ड्यूरेशन कम है। सबसे पहले ये जी कि चेहरा बदलने से और मुखौटा बदलने से कोई चीज बदलती नहीं। वो तो देखिए बीजेपी का अपनी पार्टी का मामला है और हालात खराब है प्रदेश में, इसलिए तरह तरह के हथकंडे बीजेपी अपनाने की कोशिश कर रही है। पडोली जी को हटा दिया, अर्चना जी को बना दिया, संजय भाटिया जी का टिकट काट दिया, खट्टर जी को दे दिया, सैनी साहब को लगा दिया, खट्टर जी को हटा दिया। गुटबाजी बहुत जबरदस्त है बीजेपी में। जैसे भाटिया जी और खट्टर जी एक गुट है, कृष्णपाल गुर्जर और अनिल विज एक गुट है, मोहनलाल बड़ोली और सैनी साहब एक गुट है, धनखड़ जी और अभिमन्यु जी एक गुट है, और अर्चना गुप्ता और पीयूष गोयल एक गुट है। अलग अलग मामले हैं। प्रदेश में जो जनाधार है वो पूरे पैमाने पे बीजेपी का खिसकता जा रहा है और कांग्रेस का संगठन बड़ी मजबूती से हर रोज प्रदेश में कहीं न कहीं जनता के हकों की लड़ाई, चाहे भूपेंद्र हुड्डा, चाहे दीपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र जी, संजय दत्त जी, सुरेश गुप्ता जी, जितेंद्र भारद्वाज जी, शैलजा जी, रणदीप जी, चंद्र मोहन जी, सारे लोग, वीरेंद्र जी, सारे लगे हुए हैं, कैप्टन अजय यादव जी। और इन्होंने हमारी तरफ देखने के बजाय अब जो प्रदेश में हालत है नशे की, डकैती की, लूट की और छात्रों की मांगों की, बेरोजगारी की, नगर निगम 6 तारीख से हड़ताल पे है। पूरा हरियाणा मतलब कबाड़ की स्थिति में बदल गया, गंद की स्थिति में। 200-200 टन कचरा एक एक शहर में पड़ा हुआ है। सरकार को बातचीत की फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री महोदय पंजाब पे लगे हुए हैं। मुख्यतः सर पूछना क्या चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलेंगे? कुछ नहीं होता। संजय भाटिया पहले भी यही थे, अब भी यही है। हाँ। जो संजय भाटिया की परिस्थिति है पानीपत के लोग जानते हैं, करनाल के लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। ठीक है, मुझे साहिलदीप जी को भी समय देना है। ये नोट कर लीजिएगा प्रियदर्शनी जी कि चेहरे बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, और बाकी इन्होंने जो आरोप लगाया उस पर भी मैं आऊंगी। साहिलदीप जी, हरियाणा के नेताओं को जो अहम जिम्मेदारी बीजेपी संगठन में मिली है, उससे क्या लगता है? इनेलो की पहली प्रतिक्रिया इस सवाल के साथ कि क्या वाकई इससे हरियाणा की राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा? अनामिका जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सभी प्रवक्ता साथियों और पूरे प्रदेशवासियों को इंडियन नेशनल लोकदल परिवर्तन से नमस्ते। और अनामिका जी, एक कहावत है कि धूल तो आपके चेहरे पे थी और आप तो आईना साफ करते रहे। देखिए, चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होगा। यही संजय भाटिया जी थे जो 2019 से लेकर 2024 तक करनाल लोकसभा से सांसद थे, और इन्होंने सबसे डम्मी अगर सांसद थे तो यही साबित हुए थे। तो अभी इनको प्रभारी का प्रभाव दे दिया, अगली बार कुछ और दे देंगे। पहली बात तो हमें मतलब ही नहीं है बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी मैं राय जरूर देता हूँ। बीजेपी महामंत्री बनाए गए की बजाय, पद बदलने की बजाय अपनी नीयत बदलने की जरूरत है। आपके सामने की बात है कि बीजेपी पार्टी ने मोहनलाल बड़ोली जी को, जिनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे थे, उनको बदलकर रेखा गुप्ता को बनाया। हमें बड़ी खुशी हुई कि एक औरत और इतने महान अग्रवाल समाज से वो आज प्रदेश के अध्यक्ष बनी है। अब महिलाओं की बात होगी, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होगी। लेकिन क्या बात होती है? बात होती है यहाँ भी जातिवाद की बात होती है, धर्म की बात होती है। वो ऐसे कहती है कि पजामे कुर्ते को लटकाने का हम तो खुंटी पर काम करेंगे। अरे आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आप जो बयान दे रहे हो, आज जो पजामा कुर्ता चाहे खंड का है, तो ये हमारे हरियाणा की आन बान शान छत्तीस बिरादरी की सभी समाज की है। तो ये बीजेपी सरकार नई नियुक्तियां कर रही है, इनको काम वही करने हैं। जाति में एक दूसरे को बांटने की कोशिश करेंगे, धर्म के अंदर बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। हकीकत ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर अगर इन लोगों को संगठन बनाना सीखना है तो इंडियन नेशनल लोकदल से सीखना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल के समय से लेकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तक, जिसके लिए जनता आदेश देती है, हमारे संगठन में उनको पद दिए जाते हैं। आज तक के हरियाणा के सबसे ज्यादा सीनियर और पढ़े लिखे और सबसे ईमानदार पूर्व गृह मंत्री
संपत सिंह जी को, प्रोफेसर साहब को हमारी संगठन में राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया। उमेश सिंह लोहान जी को आज राष्ट्रीय संगठन सचिव बनाया गया। रामपाल माजरा जी जैसे कदावर नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो संगठन का विस्तार भी है तो आप इनेलो से सीखिए, जो जनता के आदेश के बाद अपने संगठन का विस्तार करती है। हमें कोई यकीन नहीं है इनके ऊपर। आज जनता अगर टकटकी लगाकर कहीं देख रही है तो एक ही संगठन की तरफ देख रही है, जिसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो इनकी तरह जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ती, इनकी तरह जाट वर्सेस गैर। क्या आप भी साहिल देव जी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता चेहरे बदलने से? अरे कांग्रेस तो इनकी बी टीम है, कांग्रेस सुर में सुर कैसे मिलाएंगे? कांग्रेस तो निगोती के अंदर बैठी है। कांग्रेस ने राज्यसभा में इनको 9 सीटें दी है। कांग्रेस ने तो अपने 19 विधायकों को विधानसभा में बेचने का काम किया है। हम तो जनता की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस में क्यों मिलाएंगे? कांग्रेस इनके सुर में सुर मिला रही है, हम जनता की आवाज उठा रही है। ठीक है, जवाब दे दीजिए प्रियदर्शनी जी। अनामिका जी, देखिए मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने एक बात तो बहुत अच्छी बोली कि चेहरे बदलने से किस्मत नहीं बदलती या तरीका नहीं बदलता, वे ऑफ वर्किंग नहीं, स्टाइल नहीं बदलता। बिल्कुल सही बात है। तभी इनके यहाँ कोई भी प्रभारी जो है वो एक साल से ज्यादा टिकता नहीं, और प्रभारी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इनके जो कहते हैं ना खींचातान इनकी पार्टी में चल रहा है, उससे इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसको वो खुद ही सरेंडर कर देता है। डीके हरि प्रसाद एक बारी मीटिंग करने के बाद उन्होंने खुद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि भाई ये तो गुटबाजी भैया कोई नहीं सॉल्व कर सकता। अभी इनके नए प्रभारी आए हैं, प्रभारी जिस दिन आए थे, जिस दिन बैठक ले रहे थे, उसी दिन कुर्सियों को लेकर लड़ाई हो गई थी, और ये हमें बोल रहे हैं। बीजेपी पर जो गुटबाजी का उन्होंने आरोप लगाया है उसका जवाब दे रही हैं क्या आप? वही मैं दे रही हूँ। तो साहिल देव कासवान के इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि धूल चेहरे पर लगी थी, हम आईना साफ करते रहे। क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी। मैं पासवान जी की बात, मैं उनकी बातें ना मेरे को कट के आ रही थी, ठीक से क्लैरिटी से सुनाई नहीं दे पा रही थी उनकी बातें मेरे को, लेकिन जितना मैंने सुना मैं उसका भी जवाब दे दूंगी जी। लेकिन जो मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने जैसे एक मनोहर कहानी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कांग्रेसियों के व्हाट्सएप पे आती है, वो एक अपने खुद के मने बनाए उन्होंने गुट बता दिए। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही गुट है मैडम, एक गुट है, वो गुट का नाम है संगठन। जहां पे संगठन होता है वहां पे सब खड़े हैं, वहां पे पन्ना प्रमुख से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके ठीक है, चलिए आप मेरा सवाल ले लीजिए। नई टीम में अनुभव और युवा चेहरों को जिस तरह से आगे रखकर संतुलन बैठाने की आप लोगों ने कोशिश की, अभी नई नियुक्तियों के बाद बीजेपी संगठन में क्या अहम और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, वो भी बता दीजिए। देखिए, एक बहुत अच्छा मिक्स रखा है कि नए चेहरों को भी रखा है, युवाओं को भी रखा है और अनुभवी भी चेहरों को रखा है। अब हरियाणा का एग्जाम्पल देख लीजिए, हरियाणा में भी जो नियुक्तियां हुई हैं, अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, वहां पे भी जो नियुक्तियां हुई हैं वो बहुत युवा चेहरों की हुई हैं। हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष बहुत युवा हैं, अंडर 40 हैं, और जिसको कहते हैं बाकी भी अगर आप चेहरे देखेंगे मेन संगठन में, तो मैं ऐसे कितने नाम जानती हूँ जिनको पर्सनली मैं जानती हूँ, वो बहुत युवा है, यंग और उसके बाद ऐसे भी कहाँ पहुंचना चाह रही हैं प्रियदर्शनी जी? क्या आप ये कहना चाह रही हैं इन बातों के जरिए कि ये जिम्मेदारियां आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर भी काफी अहम है? हाँ, क्यों नहीं है। देखिए, हम चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, मैं बात कर सकती थी थोड़ी देर और, लेकिन वाइंड अप की कमांड है। मैं आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद करती हूँ वक्त देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश महाभारत में इतना है। नमस्कार।